मेरा नाम आहाना है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि जिस गांव में जाने के लिए हमें बहुत मना किया जाता था वही गांव बहुत ही डेवलप हो चुका था। मैं और मेरा छोटा भाई आरव उसी गांव को पूरी तरह से देखकर वापस अपने गांव पर आ रहे थे। अपने गांव में आते ही हमने गांव के सभी लोगों को इस गांव के बारे में बताया और उन्हें ये भी बताया कि जिस गांव को वो पिछड़ा हुआ कहते थे और खंडर कहते थे वही गांव हमारे इस गांव से लाख गुना बेहतर है। वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमारे इस गांव पर नहीं है। जैसे ही गांव वालों को इस बारे में पता चला वो हमें बस एक ही चीज़ कह रहे थे कि मुझे उस गांव में नहीं जाना चाहिए था। जैसे ही मेरे मम्मी पापा को इस बारे में पता चला वो हमें बहुत ही बुरी तरह से डांटने लगे। उन्होंने हमसे यही कहा कि आखिर तुम इस गांव पर गए ही क्यों। फिर हमने उन्हें बताया कि गांव पर वहाँ पर तो अब लोग भी रहने शुरू हो गए हैं। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है और वहाँ गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं है जहाँ से पानी लाकर हमारी पानी की समस्या भी दूर हो सकती है। पर हमारे घर वाले और गांव वाले हमें बस यही कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस गांव में नहीं जाना चाहिए था। वो गांव अच्छी जगह नहीं है, उस जगह से दूर ही रहना चाहिए था। पर हमें समझ ही नहीं आ रहा था जब वो गांव इतना खूबसूरत है तो वहाँ पर जाने से ये लोग मना क्यों कर रहे हैं। आखिर क्या है उस गांव का राज जो ये लोग हमें बताते नहीं है। हमारे बहुत जिद करने पर हमारे गांव के सरपंच ने हमें कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब इसी गांव के लोग वही गांव में रहा करते थे। वो गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था पर कुछ साल पहले उस गांव में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से लोगों को वो गांव छोड़कर वहां से भागना पड़ा। कहा जाता है कि बहुत साल पहले उस गांव पर एक डायन ने हमला कर दिया था जो कि पानी में छुपकर रहना पसंद करती थी और अंधेरे में ही लोगों का शिकार किया करती थी। वो डायन धूप में कभी भी बाहर नहीं आती थी, वो पानी में ही छुपकर रहती थी। एक दिन जब गांव में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली और हरियाली थी तभी उसी दिन की रात को उस डायन ने उस पूरे गांव पर हमला कर दिया और उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। वो गांव पूरी तरह से शमशान घाट बन गया था। वो लोगों को बहला फुसलाकर किसी भी तरह से पानी के पास ले जाती थी और जैसे ही लोग उसकी बातों में आकर पानी के पास पहुंच जाते थे तो वो उन पर हमला कर देती थी। उस रात उस गांव में कोई भी नहीं बचा। जो भी लोग काम से उस गांव से बाहर गए हुए थे बस वो ही अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहां से भाग सके। जब सरपंच जी हमें ये सारी बातें बता रहे थे तब उनकी आंखों में हम डर देख रहे थे पर हम उन्हें कैसे भी करके बस मनाना चाहते थे कि वो गांव अब पूरी तरह से बदल गया है। हमने उन्हें उस गांव की पूरी सच्चाई बताई। तब उन्होंने सोचा कि अगर ये बच्चे इतना कह रहे हैं तो एक बार हमें उस गांव में जाकर देख ही लेना चाहिए। वैसे भी वो डायन अंधेरे में हमला करती है, धूप में वो डायन बाहर नहीं आती, छुपकर ही रहती है। तो हम सभी गांव वाले सुबह सुबह उस गांव पर चले जाएंगे और शाम होने से पहले ही वापस भी आ जाएंगे ताकि अगर वहाँ पर वो डायन रहती भी हो तो हम पर हमला ना कर सके। उनकी ये बातें सुनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मैं अपने गांव वालों को लेकर उस जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर उन्हें पता चल जाएगा कि वो गांव कितना खूबसूरत है। घर जाने के बाद मैं और मेरा छोटा भाई आरव हम दोनों ही अपने मम्मी पापा के साथ अकेले थे और वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी। वो हमें लोगों के सामने डांट नहीं रहे थे पर डांट खाने के बाद भी मुझे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मैं तो बस यही सोच रही थी कि अब फाइनली हमारा ये पिछड़ा हुआ गांव उस खूबसूरत गांव से जुड़ जाएगा और वहाँ की थोड़ी बहुत सुविधाएं अब हमारे गांव को भी मिलने लगेगी। हमारा गांव भी अब बड़ा हो जाएगा। उस गांव से शहर भी बहुत पास पड़ता है पर जैसा कि मैंने बताया हमारे गांव वाले उस गांव में जाना पसंद नहीं करते तो हमें घूमकर शहर की तरफ जाना पड़ता था जो कि बहुत दूर पड़ता था। अगले दिन सुबह ही मेरा परिवार, मैं, सरपंच जी और करीब 50 गांव वाले उस गांव के लिए निकल पड़े। हम सभी बस उस गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे हम उस गांव के करीब जा रहे थे मेरी खुशी दुगनी होती जा रही थी। जैसे ही हम उस गांव के पास पहुंचे तब सरपंच जी ने कहा कि ये लो, इस गांव में तो धूल जमी हुई है
और बेलें पूरी दीवारों पर जकड़ी हुई हैं। तब मैंने उन्हें बताया कि बस बाहर की ही गांव की कुछ इमारतें ऐसी हैं, अंदर से ये गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फिर जैसे ही उन बेलों को ले देकर पार करने के बाद हम गांव के अंदर पहुँचे तो मेरी और आरव के तो होश ही उड़ गए। वो गांव कोई खूबसूरत गांव नहीं था, वो एक पिछड़ा हुआ खंडर था। वहाँ की इमारतें पूरी तरह से टूटी हुई थी। वो पूरा गांव धूल मिट्टी और पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। वहाँ पर चलना और खड़े होना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सभी गांव वाले मुझे और मेरे छोटे भाई को कोस रहे थे। वो हमसे कह रहे थे कि ये बच्चों ने हमसे झूठ कहा। मुझे और आरव को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हमारे साथ हुआ क्या है। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम झूठ नहीं कह रहे हैं। जब कल हम इस गांव में आए थे तो ये गांव बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही अलग था। ये सब देखने के बाद हमारी मम्मी हम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। चलते चलते जैसे ही हम चौराहे पर आकर पहुँचे, अपनी जान बचाने के लिए मैंने उनसे कहा कि देखो वहाँ पर वो कुआं है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तब सरपंच जी ने कहा कि इस कुएं के बारे में तो हमें पहले से ही पता है, हमारे पूर्वज इसी गांव में तो रहते थे। उस हादसे के बाद ही हमें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ा था। हमारे पूर्वजों के घर आज भी इसी गांव में मौजूद हैं, भले वो टूट ही क्यों ना गए हों। पर जैसे ही बाकी गांव वालों ने उस कुएं को देखा, वो सभी उस कुएं को देखकर पीछे की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उस कुएं के पास मत जाना। अगर वो डायन यहाँ पर अभी भी मौजूद है तो वो उस कुएं में मौजूद हो सकती है। ऐसा कहकर सभी लोग उस गांव से बाहर निकलने लगे। मेरी मम्मी भी मेरे छोटे भाई को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी। पर मुझे पता था कि उस कुएं में पानी ज़रूर होगा और हम उस कुएं से पानी ले सकते हैं। कम से कम हमारी पानी की समस्या तो दूर हो जाएगी। तब मैंने पलट कर देखा तो गांव वाले बहुत दूर जा चुके थे। तब मैं भागते हुए उस कुएं के पास चली गई। जब मैंने उसके अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर पानी था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई, पर अचानक से ही वो पानी हिलने लगा और अंदर से किसी औरत की गुनगुनाने की आवाज़ें आने लगी। मैं उसे थोड़ा और ध्यान से सुनने लगी। मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है। तभी अचानक से पानी से कुछ चीज़ बाहर आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही थी पर मुझे महसूस हो रहा था। सरपंच की बात याद करके जैसे ही मैंने अपना हाथ धूप की तरफ बढ़ाया, उस चीज़ ने मुझे छोड़ दिया। मैं तुरंत ही उस कुएं से दूर भागने लगी। मैं समझ गई थी गांव वाले गलत नहीं कह रहे थे, शायद एक डायन पानी के पास अभी भी मौजूद ही है। मैं जब भागते हुए गांव वालों के पास गई और उन्हें ये सारी बात बताई, तब मेरी मम्मी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। वो मुझे डांटने लगी कि आखिर तुम गई ही क्यों उसके पास। उसके बाद हम सभी को यकीन हो गया कि उस गांव में पानी के पास कुछ तो है जो कि बहुत भयानक है। उसके बाद से हम सभी कभी भी उस गाँव के पास नहीं गए और मेरे पापा को शहर में नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से हम वो गाँव छोड़कर शहर चले गए।